अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने कपड़े धोए थे रात को और अभी ना मैं आज रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कपड़े धो धो के बाजू में इतना दर्द हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो मैं सोती नहीं हूँ ना, अब नींद नहीं आ रही तो क्या करूँ। लेट लेट कर सर भी दर्द कर रहा था। फिर मैं उठी, अभी मैंने फजर पढ़ी है और थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत की और मैंने कहा कपड़े उतार लूँ क्योंकि गर्मी है तो कपड़े ड्राई हो गए थे। फिर सुबह धूप लगती है ना तो धूप की वजह से कलर ख़राब हो जाता है। कपड़े सारे मैंने उतार लिए थे और ये जो दस्तरखान वगैरह थे ना इनको मैंने यहीं पे रहने दिया। मैंने इनको अच्छे से धूप लग जाए। और ये सारे भी ना गंदे हुए हुए थे तो मैंने ये सारे धो दिए हैं और कपड़े सारे मेरे तकरीबन ख़त्म हो गए। अभी सिर्फ बेड शीट्स रह गई हैं तो वो किसी दिन धो लूँगी। और बाकी आप लोग सुनाएं जी। 2 दिन मैंने व्लॉग भी नहीं पोस्ट किया, तबीयत कुछ सेट नहीं थी और मुझसे व्लॉग बन ही नहीं रहा था तो मैंने नहीं बनाया। इन दिनों ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। टाइफाइड मुझे डॉक्टर ने बताया था, उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया, काम तो मैंने स्टार्ट कर दिया साथ कुकिंग वाला भी, तो तबीयत मेरी अजीब सी हो गई है। और सर में हर वक्त दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो इस वजह से अच्छा फिर ना मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बायो एक्वा का मैंने आपके साथ पहले भी ये शीट मास्क शेयर किए थे और अभी भी दराज पे सेल चल रही है तो ये ना आप लोग ले सकते हैं। अच्छा ये मैंने सोचा कि शीट मास्क अप्लाई कर लूँ तो मैं अभी यहाँ पे शीट मास्क अप्लाई करूँगी। फिर मैं सो गई थी, जब सो के उठी तो नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। और यहाँ पे मैंने ना ऑमलेट बना रही हूँ। सारी मैंने वेजिटेबल्स कट की, टमाटर नहीं थे तो मैंने शिमला मिर्च डाली, हरी मिर्च डाली और उसके अलावा प्याज थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है। और इसके साथ ही मैं पराठे बनाऊंगी दो और अब फिर नाश्ता करेंगे और जैसे हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर बाकी के जो काम है ना वो कर लूँगी। तो बस इसी तरह दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी ना बहुत तेज़ी से गुजर रही है। मैं कहती हूँ अब तो ना इंसान को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि इतनी अचानक सबकी मौत हो रही है। पहले होता था कि बूढ़े लोग जो होते थे ना वो फौत होते थे, कि होता था कि ज़िंदगी गुजरेगी, जवानी गुजरेगी, बुढ़ापा भी आधा गुजर जाएगा, फिर कहीं जाकर मौत आएगी। लेकिन अब तो ऐसे हादसे हो रहे हैं ना, ऐसी मौत आ रही है सबको, जवान क्या बच्चे क्या सभी, तो बहुत डर लगता है। और ये जो तूफ़ान आ रहे हैं, साथ में सैलाब आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जितना हो सके ना अल्लाह पाक के करीब हो जाएं और नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह किया करें लाज़मी, और नमाज ना छोड़ा करें, यही हमें कब्र में काम आएगी। अच्छा मैंने ना मुझे हस्बैंड कह रहे थे कि गोल ऑमलेट ना बनाया करो ना, अंडे को तोड़ फोड़ के इस तरह बनाया करो, तो मैंने आज उस तरह बनाए। फिर हस्बैंड चले गए तो मैंने सोचा कि ये जो मेरा टेबल है ना, फर्नीचर के नाम पे मेरे पास एक ही चीज़ ये टेबल है तो मैंने सोचा इसकी मैं डस्टिंग कर लूँ। ये ना बिल्कुल खिड़की के पास है और खिड़की हर वक्त मेरी खुली रहती है हवा की वजह से, ताकि हवा आती रहे। और यहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है तो ये ना इसको डेली मुझे साफ़ करना पड़ता है और सारी चीज़ें उतार के साफ़ कर लेती हूँ। और क्योंकि ये खिड़की के पास है इस वजह से भी ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी फ़िलहाल तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं जल्दी बेड लूँगी और फिर इसकी बिना सेटिंग चेंज करेंगे। वैसे है तो ये आयरन टेबल, लेकिन मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है। तो जब मैं ड्रेसिंग वगैरह मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ आई तो फिर इसको ना मैंने आयरन टेबल ही बनाना है। इसके अंदर सारे कपड़े वगैरह सेट करूँगी और इसको ना इसके ऊपर मैं कपड़े प्रेस किया करूँगी। यहाँ मेरे घर के पास जो फर्नीचर की शॉप है वहाँ पे मैंने पता किया है, लेकिन उनके पास सोफ़े वगैरह हैं, बेड नहीं है, सेकंड हैंड लेना था मैंने। तो ज़्यादा दूर से लेकर भी नहीं आ सकते, हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता कि वो जाएँ। तो अगर करीब से कहीं से मिल गया ना तो इंशाल्लाह मैं जल्दी लूँगी। मेरी कोशिश है सर्दियों से पहले पहले ले लूँ, सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाएगी मुझे यहाँ पे ना ऐसे नीचे मैट्रेस पे। तो मेरा इरादा तो है, अब दुआ करें कि मुझे कोई अच्छा सा बेड मिल जाए। और अगर आप लोग PWD से मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान टाउन से, बहरिया से, आप लोगों को पता है तो मुझे लाजमी बताइएगा। अगर यहाँ कहीं करीब हो या आपको पता हो कोई सेल करना चाहता हो तो मुझे लाजमी इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बताना है, ठीक है। सफाई ख़त्म की, उसके बाद ना मेरे कज़न गए हुए थे गांव, तो गांव से मेरी सासू माँ ने ना मुझे भिजवाई हैं ये मीठी रोटियाँ। चाय जब पीने को दिल करते हैं ना शाम को तो दिल चाहता है कि साथ मीठी रोटियाँ, और किसी किसी दिन सुबह मेरा पराठा खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, दिल करता है कुछ हल्का फुल्का सा खा लूँ, तो फिर मीठी रोटी हो तो बंदा वही चाय के साथ ले लेता है। अच्छा अगर आप लोगों को चाहिए हो ना और नाश्ते के लिए
शाम की चाय के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। शुगर फ्री भी होती हैं ये, मतलब शुगर फ्री तो नहीं होती, शुगर होती है, गुड़ की बनती हैं ये। लेकिन ये है कि ये फ़ायदेमंद है। आटा जो होता है वो चिक्की का आटा यूज़ किया जाता है। सारी होममेड चीज़ें होती हैं तो बहुत मज़े की होती हैं। अगर ऑर्डर करना हो तो ये नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर दे दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको आपका ऑर्डर घर पर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े की होती हैं। उसके बाद जी मैंने घर की सफाई करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी और झाड़ू नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना मैं झाड़ू लगा लूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया। झाड़ू जो है ना वो दिन में मैं 2 दफ़ा लगाती हूँ। 2 दफ़ा ना लगाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और पाँव नीचे से काले स्याह हो जाते हैं। एक तो पाँव धो धो के मैं थक जाती हूँ। 2 टाइम सफाई ना करो ना तो घर का बुरा हाल होता है, मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है। तो बस जी सफाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और घर माशाल्लाह से पूरा साफ़ हो गया है। बहुत दिल चाहता है ना मेरा फ़र्श धोने को, लेकिन मैं धो नहीं सकती। धोने के लिए ना मुझे एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये पानी यहाँ से बाहर नहीं जाता, इसको गली के कोने में लेकर जाना पड़ता है। गली काफ़ी लंबी है तो फिर इस तरह मैं अकेले नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद ना थोड़ा सा बाहर गई थी, कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी वो लेनी थी। और उसके बाद मुझे एक काम भी था जो मैंने करना था ज़रूरी, तो वो किया। उसके बाद सेव मार्ट पे आए और सेव मार्ट से मैंने कुछ थोड़ी बहुत मैंने कुछ चीज़ें ले लेती हूँ अपने लिए। भूख लगती है घर में, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैंने इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें मैं रख लेती हूँ। तो बस यहाँ से वही सब ले रही हूँ मैं। और हमेशा मैं ना ज़्यादातर मैं सेव मार्ट से चीज़ें लेती हूँ, यहाँ से ना अच्छी मिल जाती हैं। तो सेव मार्ट है भी हमारे घर के पास ही, तो फिर इजी होता है ना। रात 11 बजे तक ओपन होता है, तो किसी टाइम भी आके मुझे कुछ चीज़ ज़रूरत होती है ना तो मैं ले जाती हूँ। अच्छा ये मैंने लिया है पोंछा वगैरह लगाने के लिए। अब मुझे पता नहीं, पहले यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, इसका रिज़ल्ट कैसा होगा आपके साथ भी शेयर करूँगी। और फिर घर आए, घर आके मैंने यहाँ पे मसाला रेडी किया। मैं स्पेगेटी बना रही हूँ आज। स्पेगेटी का मसाला रेडी किया है, पानी ऊपर रख दिया है और इसको बॉईल आएगा तो फिर इसके अंदर हम लोग स्पेगेटी डाल देंगे। और वो बहुत कम है मेरे पास, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि थोड़ी सी ना और ले आएँ, 1 पैकेट और ले आएँ, तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो वो अभी लेने के लिए गए हुए हैं, वो जैसे आते हैं बॉईल करके मिक्स करती हूँ और अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।